अगर क्यों खत्म नहीं हो रहा है किसान आंदोलन, किस बात को लेकर है नाराजगी, आज सब कुछ इस एपिसोड में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय यादव और आप देख रहे हैं राजनीतिकरण। आज के शो में बात देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे, तीनों कृषि बिलों और किसानों के अनिश्चितकाल आंदोलन को लेकर हर एक जानकारी आपसे साझा करेंगे। समझाएंगे कि आखिर किसान किस मांग को लेकर अड़े हैं और सरकार क्यों आखिरकार समाधान नहीं ढूंढ पा रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। किसानों को किस बात की नाराजगी। दरअसल देश की राजधानी की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान नेताओं और सरकार के बीच विज्ञान भवन में कई दौर की बातचीत हो चुकी है और आप लोग भी ये जानते हैं कि इसका कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन पिछली बैठक में किसानों ने केंद्र सरकार के तीनों मंत्रियों से दो टूक कह दिया था कि कृषि कानूनों की वापसी तक आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार के कई मांगों पर नरम रुख के बावजूद किसान नेताओं ने स्पष्ट कहा कि उन्हें संशोधन मंजूर नहीं है, बल्कि वो कानूनों का खात्मा चाहते हैं। लेकिन हम आपको बारी बारी से बताते हैं कि किसानों की समस्याएं आखिर क्या हैं। किसानों की पहली मांग, सुनिश्चित हो एमएसपी। इन तीनों कानूनों में सबसे बड़ा जो रोड़ा बना वो है एमएसपी। जी हां, एमएसपी मतलब कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि सरकार किसी भी फसल या उत्पाद को बेचने के लिए उस फसल या उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, जिससे किसी भी विकट परिस्थिति में भी उत्पादक को हद से ज्यादा नुकसान ना हो और उसके उपभोक्ता को भी रेट के मामले में मनमानी करने का मौका ना मिले। और यहां भी किसान यही कह रहे हैं कि इन तीनों बिलों में कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। ऐसे में किसान इन बिलों पर भरोसा नहीं करते और सरकार इन बिलों को रद्द करे और एमएसपी को कानून लाकर सुनिश्चित करे। ये पहली मांग है। दूसरी मांग, नए कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी। जी हां, किसानों की दूसरी मांग यह है कि नए कृषि कानून से मौजूदा दौर में संचालित एमएसपी और जो एपीएम से मंडियां हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे में छोटे और मध्यम वर्ग सीमांत किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। यहां आपको बताते ही चलें कि देश में कुल किसानों के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 85% किसान छोटे जोत वाले या फिर मध्यम जोत वाले ही हैं। और बात अगर तीसरी मांग की करें तो तीसरी मांग है भंडारण की व्यवस्था पर आपत्ति। जी हां, किसानों की यह सबसे बड़ी मांग है। सरकार कह रही है कि बिल के तहत अनाज, दलहन, तिलहन खाने वाले तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। इसके बाद युद्ध और प्राकृतिक आपदा जैसी आपात परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो भंडारण की कोई सीमा तय नहीं की गई। लेकिन किसान कह रहे हैं कि एमएसपी तय नहीं करने और भंडारण की छूट देने से बिचौलियों को चांदी हो जाएगी और बड़े व्यापारी भी कम कीमतों पर किसानों की फसल को उठाएंगे, खरीदेंगे, स्टोर करके रखेंगे और बाद में महंगे दामों पर इसको बेचा जाएगा, जैसे किसानों को नुकसान और व्यापारियों को ही फायदा होगा। दरअसल इन्हीं समस्याओं के खौफ में आकर किसान अब तीनों कानूनों को ही वापस लेने की मांग पर अड़े। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। आपको यह भी बताना बेहद जरूरी है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने फिलहाल अगले आदेश तक तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। इस दौरान सरकार से साफ तौर पर कहा है कि किसानों से बातचीत करें। लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर से ये बताते हैं कि तीनों कानून कहते क्या है, समझाते हैं आपको। पहला कानून, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य कानून 2020। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इस कानून के तहत अब किसान देश के किसी भी हिस्से में अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे पहले की फसल की खरीद प्रणाली उनके प्रतिकूल थी, क्योंकि वो सिर्फ पास की मंडियों में बेच पाते थे। दूसरा कानून, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा 2020। इस बिल के तहत अनाज, दलहन, तिलहन खाने वाले तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। इसके बाद युद्ध और प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा तय नहीं की गई है। तीसरा कानून, तीसरे कानून में साफ तौर पर किसानों ने कहा है कि किसी भी तरीके से उनको ये अधिकार नहीं है कि अगर कोई समस्या पैदा होती है व्यापारियों को लेकर, अनाज बेचने को लेकर, तो उनको कोर्ट जाने का अधिकार नहीं। ऐसे में व्यापारी और जो अधिकारी हैं वो मिलकर मनमानी करेंगे और किसान बर्बाद हो जाएगा। इन्हीं तीनों को लेकर, इन्हीं तीनों बिलों को लेकर किसानों के बीच में इस वक्त गतिरोध पैदा हो रहा है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जल्द कोई रास्ता निकल पाएगा। आज इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आपको फिर बताएंगे कि किसानों को लेकर क्या कुछ समस्याओं का समाधान निकला है। लेकिन आपको बताएं कि वारोत्सव का दौर चल रहा है, पहले कोरोना और अब बर्ड फ्लू। ऐसे में आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।